हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आप सब दोस्तों के? एकदम मस्त। तो अब स्टडी में आप ध्यान दें और अपने करियर को सफल बनाएं, क्योंकि साथियों जॉब है तो सब कुछ है। बोलते हैं ना कि यदि घर चलाना है ना मेरे भाई, तो पैसा ज़रूरी है। और पैसा कहाँ से आएगा? एक छोटी सी नौकरी चाहिए। अपन बिजनेसमैन की औलाद नहीं है कि हम इतना पैसा इकट्ठा करके कुछ बिजनेस खड़ा कर सके। और प्रत्येक आदमी बिजनेसमैन नहीं बन सकता, उसके लिए बिजनेस माइंड चाहिए। और अभी अपने पास इतना कुछ चीज़ है नहीं कि अपन कर पाए। तो साथियों एक जरिया है पढ़ने का, उसके माध्यम से हम ज़रूर नौकरी लगा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। और आज जो आपकी क्लास है वो है, जो हमारी पहले प्लेलिस्ट थोड़ी स्टॉप हो गई बीच में, बायो वाली। बायो को मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पेशली मेरे उन छात्रों के लिए जो अभी आर्मी नर्सिंग वाले घर पे बैठे हैं और मेरे को बोल रहे हैं सर हमें आर्मी नर्सिंग की वैकेंसी आउट हुई है तो हमें बायो पढ़ना है। तो बिल्कुल एक उनके लिए भी है। और अदर वैकेंसी की आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, उसके लिए भी ये है। और आपको इतनी डीप साइंस पढ़ाई जाएगी कि आपका प्रश्न साइंस से कहीं बाहर नहीं होगा। नर्सिंग तो छोड़ो, कोई सी वैकेंसी में बाहर नहीं होगा। तो साथियों कोशिका में आपको पढ़ा चुका था, ग्रंथियाँ आपको पढ़ा चुका था। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है टॉपिक कंकाल तंत्र। टॉपिक रहेगा आपका कंकाल तंत्र, स्केलेटरी सिस्टम। ठीक है, आप समझ चुके हो मैं बात कर रहा हूँ हड्डियों की। टॉपिक है कंकाल तंत्र, मतलब हड्डियों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड अस्थियों की बात कर रहा हूँ मैं, अस्थियों की बात कर रहा हूँ मैं बोन्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये अपन आज पढ़ने वाले हैं। कंकाल तंत्र, हड्डियाँ, अस्थियाँ जो भी है। सबसे पहले अपन बेसिक जानेंगे। बेसिक क्या जानेंगे कि हमारा शरीर क्या है। हमारा शरीर क्या है? एक अस्थियों का ढांचा। बिल्कुल सर, हमारा शरीर एक अस्थियों का ढांचा है। उसके अलावा हमारे शरीर में कुल अस्थि कितनी है, मतलब वयस्क में कुल हड्डी कितनी है? कुल हड्डी तो पता होगा सबको, कुल हड्डी कितनी है। ठीक है, और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी या अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? उसके अलावा हड्डियों को और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसके बाद में इनकी कोशिका कौन कौन सी होती है? हड्डियों की कोशिका, हड्डियों की कोशिका। अब ये समझते हैं पहले अपन। देखो वयस्क जो 18 साल का पुरुष है उसके अंदर कुल हड्डियाँ होती है 206। ठीक है साथियों, स्टडी कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है इनको, और क्या कहा जाता है इनको? कहा जाता है हार्ड टिश्यू। हार्ड टिश्यू का मतलब कठोर ऊतक भी हड्डियों को कहते हैं, कठोर ऊतक। उसके बाद में कोशिका। हड्डियों में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक कौन सी? ऑस्टियोसाइट। एक होती है ऑस्टियोसाइट और एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट। एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट समझते हैं अपन। इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है हड्डियों का निर्माण और यह होती है हड्डियों की मरम्मत। हड्डियों का निर्माण इनके द्वारा होता है, इन कोशिकाओं के द्वारा। हड्डियों का निर्माण ऑस्टियोसाइट के द्वारा और ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा होता है हड्डियों की मरम्मत। हड्डियों की मरम्मत, ये आप समझे। ठीक है, आगे अपन बढ़े। हड्डियाँ बनी होती हैं। हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं? किसकी बनी होती है? हड्डियाँ बनी होती हैं तो नहीं पता तो हम किस लिए हैं? हड्डियाँ बनी होती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। सीधा सीधा आपको कैल्शियम याद रख लेना चाहिए, परंतु पूरा लिख लो आप।
कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ना ऑप्शन में हो तो ये हो सकता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट, ये इससे मिलके बनी होती है हमारी हड्डियाँ। कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? देखो सबसे अभी बेसिक आपको बता रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, ये बिल्कुल हड्डियों का बेसिक नॉलेज आपको बता रहा हूँ। तो हड्डियों में प्रोटीन पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन साथियों? ओसिन प्रोटीन। कॉपी लेके बैठे, एक फेयर कॉपी बनाए आप, स्पेशली बायो के लिए आप फेयर कॉपी बनाए, और आप लोग के अब वीडियोस जारी रहेंगे, वीडियोस आपके जारी रहेंगे बैक टू बैक। हड्डियाँ आगे अपन देखें, हड्डियाँ देखो वयस्क में तो 206 हैं, तो शिशु में इससे हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300 होती है शिशु में हड्डियों की संख्या। ये आप समझ के चले, ठीक है। आगे अपन देखें, वयस्क में 206 हो गई। अब हड्डियाँ क्या बनाती है बॉडी में? बॉडी में क्या बनाती है हमें, मतलब हड्डियों से क्या बनता है समझना आप, बनाती है। तो देखो ध्यान से समझना साथियों, ये एक हड्डी का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये हड्डी का स्ट्रक्चर है। मेरी ड्राइंग वैसे भी खराब है, आप समझ लेना। देखो साथियों, ये एक हड्डी वाला पोर्शन है, ये इसका बीच वाला पार्टीशन जो होता है खोखला होता है, ठीक है। क्या होता है? खोखला। यहाँ वाला जो इसका पॉइंट होता है ना, ये वाले जो पॉइंट होते हैं, ये वाले पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये वाले पॉइंट्स ये कुछ अलग होते हैं। अब देखो समझना ध्यान से, ये वाले जो पॉइंट्स है ना साथियों, ये कहलाता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं बोन मेरो, बोन मेरो इसे कहा जाता है। ये कोनों पे होता है, यहीं पर देखा जाए तो निर्माण होता है किस किस का? जो हमारी ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों ब्लड सेल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और अस्थि मज्जा पाया जाता है हड्डियों में, ठीक है। और ये अंदर वाला भाग होता है, क्या होता है? इसको बोलते हैं एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। और एडिपोस टिश्यू को पीला ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला अस्थि मज्जा ही बोल सकते हो आप इसको, या जो भी आप बोलो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? येलो बोन मेरो। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं आपको, पीला अस्थि मज्जा इसको कहते हैं, पीला अस्थि मज्जा। ये आप नोट डाउन कर लेना, किसको बोलते हैं? एडिपोस टिश्यू को। जो हड्डियों के बीच वाला भाग होता है, इसमें क्या भरा होता है सर? इसमें वसा भरा होता है, वसा भरा होता है। वसा को स्टोर करने का काम करता है। क्या आपको दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, नहीं दिख रहा है तो आप सुनते भी जा रहे हो। वसा को स्टोर करने का काम करता है, ये आप नोट डाउन कर लेना। इरेज करके मैं थोड़ा सा ऊपर समझा देता हूं आपको। क्या करता है? एडिपोस टिश्यू हमारे वसा को स्टोर करता है, वसा स्टोर करता है। चलो आगे समझते हैं। साथियों हमारे पास बोर्ड तो बड़ा है, पर दिक्कत क्या है? थोड़ा जूम करके आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि जब हम वर्ड थोड़े छोटे लिखते हैं तो आपको क्लियर नहीं दिखते हैं, ठीक है। ये समस्या बहुत से बच्चों के सामने आ रही है इसीलिए, नहीं तो बोर्ड तो हमारे पास इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा है, ठीक है। हमने उसको थोड़ा छोटे पार्टीशन में कन्वर्ट किया है। आगे समझते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मेरो। तो सीधा अपन बोल सकते हैं कि आरबीसी हमारा रक्त है, डब्ल्यूबीसी नहीं रक्त इनसे मिलकर बना हुआ है, क्योंकि रक्त की कोशिकाएं है। तो सीधा रक्त का निर्माण कहाँ हो रहा है? हड्डियों में। तो सीधा आपको प्रश्न भी आ जाए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण हड्डियों में होता है, यहाँ होता है। ऐसा आप डायट याद रखें, हड्डियों में रक्त का निर्माण होता है। अब आगे बढ़े, हड्डियों का और क्या काम है?
काम। काम देखे साथियों तो एक तो अभी एडिपोज टिश्यू में क्या लिखा है मैंने आपको, वसा को संग्रहित करता है, वो हड्डी के बीच का खोखला भाग। एक तो ये काम है। एक और काम है क्या, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करना किसको, शरीर को, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। और सर और क्या करना, और ब्लड का निर्माण करना। ब्लड का निर्माण किसके द्वारा, अस्थि मज्जा के द्वारा ब्लड निर्माण। और क्या काम है, और तो कुछ नहीं, बस बेसिक काम यही है आपका हड्डियों का। अब ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर अपन हड्डियों का समझ चुके हैं। अब अपन को समझना है कि कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है और कितनी हड्डियां कहाँ पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो एक बार और आप देखो, वापस मैं रिवीजन करवा दूं। अपन पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का मतलब एक्सिलेटरी सिस्टम, सॉरी एक्सिलेटरी नहीं, स्कल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो वो अपन सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसी को हड्डियां भी बोल सकते हो, अस्थियां भी बोल सकते हो, बोन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जो बच्चा पैदा होता है ना, उसमें हड्डियां होती है 300, और बाद में धीरे धीरे हड्डियां जुड़ जाती हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो कितनी हड्डियां रह जाती है, 206। इसका अध्ययन, इसकी स्टडी क्या कहलाती है साथियों, वो कहलाती है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, तो अस्थियों से आप याद रखना, अस्थियों से ओस्टियो, क्लियर हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। हड्डियां एक कठोर ऊतक है, तो बिल्कुल हड्डियां एक पत्थर जैसी होती है, आपको पता है, कठोर ऊतक है। कोशिका, 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर हड्डियां बनी हुई है, ओस्टियोसाइट और एक है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट क्या करती है, हड्डियों का निर्माण करने का काम करती है, नई नई हड्डियां बनाती है। और हड्डियों की मरम्मत, यदि कोई हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए तो वो करेगी ओस्टियोक्लास्ट। तो याद रखने का तरीका, क्लास आ रहा है तो क्लास कौन लेगा, टीचर, तो मारने का काम करता है मरम्मत। और साइट पे अपन काम करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया बनाएंगे, तो साइट में नया। अब ये हड्डी का स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको। ये क्या है, हमारे बोन मैरोज होते हैं, और बीच वाला क्या है हमारा, एक एडिपोज टिश्यू है, जिसमें वसा क्या होता है, स्टोर होता है। इसी को पीला अस्थि मज्जा कहते हैं। उसके अलावा ये हमारा अस्थि मज्जा क्या करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन। कौन सा, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और यहां देखिए अपन, तो हड्डियां किसकी बनी होती है, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस की। आप तो सीधा याद रखो, कैल्शियम और फॉस्फोरस। यदि पूरा मिक्सचर पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट की हमारी हड्डियां बनी होती है। ठीक है, हड्डियां के काम और देख लेते हैं अपन, उधर मैंने लिखा रखे हैं कार्य क्या है। हड्डियों के कार्य, एक तो हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करना, और क्या काम है, सुरक्षा प्रदान करना, और क्या काम है, रक्त का निर्माण करना, और क्या करना, वसा का स्टोर करना। यह आप लोगों को मैंने लिखाया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिकली हड्डियां समझते हैं। देखो, हड्डियों में समझने की कोशिश करना साथियों, प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आपके एक भी प्रश्न का डाउट क्लियर रहेगा। डाउट आपका जो था वो सब हट जाएंगे। देखो, 206 हड्डियां मैं आपको पूरी पढ़ाने वाला हूं। कौन सी हड्डी कहां पे है देखते जाओ। देखो, जो हमारा कंकाल तंत्र है ना, ये 2 भागों में बटा गया है, मतलब 206 हड्डियां हैं, ये 2 भागों में। कौन कौन सा, एक है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल तंत्र, एक अक्षीय कंकाल तंत्र है, और एक है हमारा उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र समझते हैं अपन। अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन कौन आता है, तो अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है साथियों खोपड़ी आता है आपका। उसके बाद में छाती, ये भी अक्षीय में आएगा। उसके बाद में आपका बोल सकते हो आप मेरुरज्जु, या बैक साइड, पीठ आप देसी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, ये किस में आएंगे, आपके अक्षीय कंकाल तंत्र में। उपांगी में किसको पढ़ेंगे सर, उपांगी में किसको पढ़ेंगे, यहीं आप पढ़ोगे, हाथ पढ़ोगे, ठीक है, पैर पढ़ोगे। उसके बाद में ये जो होती है ना जॉइंट बोन्स, ज्वाइंट बोन आप यहां पढ़ोगे। तो कहां क्या पढ़ोगे आप, बेसिकली आप समझ लेना, जो आपका शरीर का जो पार्टीशन है,
जैसे मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, ये हिलने वाले हैं उपांगीय। पैर, हाथ ये आएंगे हमारे उपांगीय में, और अक्षीय में आएंगे जैसे गर्दन स्थिर है, चेस्ट और बैक साइड ये हमारे आएंगे किसमें, अक्षीय। तो अक्ष पे खड़े हैं और ये उपांगीय हिल रहे हैं, बस इतना आप ध्यान दो। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं और एक एक को आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र, और अक्षीय कंकाल तंत्र में हेडिंग लिखो आप खोपड़ी। अक्षीय कंकाल तंत्र अपन पढ़ेंगे, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। उपांगीय में अपन अलग पढ़ेंगे, पहले अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में ध्यान दो, अक्षीय कंकाल तंत्र में पहला है हमारा खोपड़ी। अब खोपड़ी को देखते हैं, खोपड़ी में कौन कौन सी हड्डियां और कहाँ पे क्या है। देखो खोपड़ी के पार्टीशन में करूँ तो वैसे तो पूरी खोपड़ी में कुल हड्डियां गिनी जाती है 29। कितनी, 29। अब खोपड़ी में आपका एक कपाल है, खोपड़ी में आपका चेहरा आएगा, खोपड़ी में आपका कान आएगा, ठीक है, और खोपड़ी में आपके एक गर्दन की हड्डी आएगी। ये सब मिलके हड्डियां बनाती हैं 29 हड्डियां। जैसे सर कपाल, जैसे कुल कितनी हड्डियों से बना हुआ है पूरी खोपड़ी, 29। तो कपाल में आएगी आपकी 8 हड्डी, चेहरे में आएगी आपकी 14 हड्डी, कान में आएगी आपकी 6 हड्डी, और गर्दन में आएगी आपकी 1 हड्डी। गिन लो, क्या 29 हड्डी हो गई, क्या 29 हड्डी हो गई, देखते जाना। ये हो गया 20 और 8 28 और 1 29 हड्डियां आपकी हो चुकी है। अब कुछ हड्डियों के मैं नाम यही बता देता हूं। देखो कपाल की अपन को कोई हड्डियों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, चेहरे की हड्डियों को भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, इन हड्डियों को अपन को डिटेल में पढ़ना है। तो कान में देखो, कान में पाई जाती है 6 हड्डियां, 3 इधर के कान में और 3 इधर के कान में। तो बस हड्डियां तो सेम है। अब इन तीनों हड्डियों के नाम लिख लो। कान की जो हड्डियां है ना उनको अपन मिस करते हैं, बस ये याद रखो। कान की हड्डियों क्या करते हैं अपन, मिस। तो मिस में तीनों हड्डियां आ जाएंगी हमारी। देखो 3 इस कान में 3 इस कान में, दोनों में एक ही हो तो नाम वही है। देखो एम से बनेगा मेलियस, मेलियस। आई से बनेगा इनकस, और एस से बनेगा स्टेपिज, स्टेपिज। और स्टेपिज हमारी लिखते जाना। कान की क्या, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी ये हमारी क्या है, स्टेपिज है। ये आप समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों नाम आपने कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं। तो गले में जो एक हड्डी पाई जाती है उसको कहते हैं हायोइड बोन, हायोइड बोन, हायोइड बोन या थोरेसिक बोन, थोरेसिक बोन। और यही हड्डी हमारी क्या करती है, हमारी जबान को पकड़ कर रखती है, मतलब आगे की ओर गिरने नहीं देती है, जबान को पकड़ कर रखती है। ये आपको क्लियर रहे, जबान को पकड़ कर रखती है। ये हमारी हायोइड बोन या थोरेसिक बोन, जो कि कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। इसके नाम है दोनों। अब चेहरे में पाई जाती है 14 हड्डी, कोई मतलब नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। कुछ नाक में होती है, ठीक है, जैसे मैं प्रैक्टिकली क्या बता दूं, ये फ्रंटल बोन, ये आपके यहाँ की, ठीक है, ये आपकी लेक्राइमल बोन्स हो जाएंगी आंखों के नीचे की, ठीक है, ये नेजल हो जाएगा आंखों में, और यह मैंडिबल, मैक्सिला। तो मैंडिबल जो होता है ना वो क्या होती है, रोटेट करने वाली होती है। ये मैंडिबल और ये मैक्सिला ऊपर का, ये अपने जबड़े वाली हड्डियाँ। तो ये है, आपको मैं लास्ट में लिखाऊंगा ना जब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, उन की पॉइंट्स में लिखा दूं आपको इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी हड्डी है। और देखिए अब अपन ने पढ़ा था खोपड़ी, अपने अक्षीय कंकाल तंत्र में खोपड़ी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन ने पढ़ा था चेस्ट, ठीक है, इसमें सेकेंड पार्ट छाती, और छाती को बोलते हैं वक्ष, एक और अन्य नाम है, या चेस्ट भी बोलते हैं, चेस्ट। अब छाती में कितनी हड्डी होती है, छाती में कुल हड्डी होती है 25। कितनी होती है, 24 तो क्या हो गई, 24 तो हो जाएगी पसलियाँ, 24 पसलियाँ होती है, और एक अलग से हड्डी होती है, ठीक है, उसका नाम है स्टर्नम। ये अलग से जो हड्डी है ना ये स्टर्नम है साथियों, और
ये है हमारी पसलियाँ, और इनको ऐसे भी बोल सकते हो आप 12 जोड़ी। बहुत बार पूछा जाता है। ये जो है ना हमारी ये पसलियाँ, 6 इधर 6 इधर, सॉरी 12 इधर 12 इधर, 24 तो पसलियाँ है, और इनके बीच में एक हड्डी है जो है हमारी स्टर्नम। छाती की सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है इसको, ठीक है। छाती की मजबूत हड्डी है, छाती की मजबूत हड्डी, लिख लेना आप, मजबूत हड्डी, मजबूत हड्डी, छाती की मजबूत हड्डी कौन सी है? स्टर्नम। और आकार कैसा होता है ये भी लिख लेना, टाई जैसी है ये, टाई जैसी हड्डी, टाई जैसी हड्डी हमारी स्टर्नम है, ये आप समझे। और आगे बढ़े, अब बैकबोन्स की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्टीशन क्या है? खोपड़ी कंप्लीट, छाती कंप्लीट। अब रीढ़ की हड्डियां पीछे वाली, अभी लिखा ना मैंने आपको, पीठ जिसको आप बोलते हो, पीठ या रीढ़ की हड्डियां या बैकबोन, बैकबोन भी आप बोल सकते हो। कितनी होती है ये बैकबोन? तो साथियों वयस्क में अपन बात करें तो वयस्क में होती है ये 26, और बच्चे में होती है 33। और इनका एक और नाम भी है, बैकबोन्स को कशेरुकाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कशेरुकाय, कशेरुकाय भी इनको कहते हैं, ये आप समझ लेना। तो ये था हमारा कौन सा? अक्षीय कंकाल तंत्र वाला पार्ट। और अक्षीय कंकाल तंत्र पूरा बना होता है कितनी हड्डियों से? अप्रोक्सली 80 हड्डियों से बना होता है। 80 हड्डियों से हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र बना होता है। तो मैं आपको याद करवा दूं वापस। देखो 29 हड्डी हमारी खोपड़ी में है, उसके बाद में 25 हड्डी हमारी छाती में है, और 26 हड्डी हमारे बैक साइड में है। तो आप गिनते हो तो कितनी हो जाएगी? क्या 80 हो रही है कि ज़्यादा हो गई? देख लेते हैं, जोड़ो इनको। तो सर 26 और 25 51, 51 और 29 80। इसका मतलब हम सही हैं, 80 हड्डियों से हमारा क्या बना हुआ है? अक्षीय कंकाल तंत्र, और 80 हड्डियां कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये था हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? उपांगीय कंकाल तंत्र को, ठीक है। उपांगीय कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे। ये मैंने आपका नाम भी लिखा दिया है। टाई जैसी हमारी हड्डी कौन सी है? यू शेप्ड। एक और इसका नाम जो हमने लिखा ना अभी, कौन सी? ये, इसी को बोलते हैं यू आकार वाली हड्डी, यू आकार वाली भी बोलते हैं इसको, यू आकार वाली हड्डी ये है। और क्या है? मेलियस इनकस स्टेपिज भी हो गया आपका, कान की हड्डी। अब पसलियां में अपन देखें तो पसलियां होती है कितनी? 12 जोड़ी। अब रिब्स, इनको अंग्रेजी में रिब्स कहते हैं, ठीक है। और अपन इसमें डिटेल लिखना चाहें तो वैसे तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हो कि जो 12 जोड़ी पसलियां है ना साथियों, यहाँ लिखा देता हूँ। ये जो 12 जोड़ी पसली है, इनमें क्या है कि 1 से लगाकर 7 तक की जो फसलियां हैं इनको माना जाता है सच्ची फसली, सच्ची फसलियां कहते हैं। और 7 से लगाकर जो 10 तक की जो फसलियां हैं इनको मानते हैं झूठी, झूठी फसलियां। और 11 और 12 नंबर की जो फसलियां हैं इनको क्या मानते हैं? इनको मानते हैं घुमावदार फसलियां। ये है घुमावदार फसलियां, घुमावदार फसलियां, ठीक है, फसलियां। ये आप ध्यान रखें, ये आप ध्यान रखें। और अपन देखें बैकबोन्स में, बैकबोन्स में इंपॉर्टेंट क्या है? कुछ नहीं है, आप बस ये संख्या याद रखो कशेरुकाय की। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको। अक्षीय कंकाल तंत्र अपन पढ़ रहे हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, छाती, खोपड़ी और रीढ़ की हड्डियां। छाती में हड्डियां होती है 25, जिसमें से एक तो हो गई हमारी स्टर्नम और 24 हो गई हमारी पसलियां, ठीक है। पसलियों को 12 जोड़ी भी आप बोल सकते हो, वहाँ इनका मैंने पार्टीशन करके बता दिया है आपको, 12 जोड़ी या 24, ठीक है। हायोइड बोन कौन सी है? हमारी गर्दन की जो एक ही पाई जाती है, यहाँ गतिमान भी बोल सकते हो। ये हमारी जबान को पकड़ के रखती है, और थोरेसिक बोन भी कहते हैं। और इसका आकार कौन सा है? यू जैसा, तो यू शेप्ड आकार वाली भी इसको बोलते हैं। कपाल, कपाल मतलब जो हमारा ऊपर का खोपड़ी है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसलिए इसमें 8 हड्डी है। याद रखने का तरीका भाई, इसको कोई काट नहीं सकता तो 8 कपाल। चेहरा, चेहरा 14, चेहरा 14, चेहरा 14। कान, कान से सुनी हुई चीज अपन देखते ना, अरे कितना गंदा बोल रहा है, छी छी छी,
तो 6 कान में पाई जाती हैं, 6, और गर्दन में होती है 1, तो ये सब मिला के हो जाती है 29 हड्डियाँ। और खोपड़ी में क्या होता है हमारा भेजा, और जो हमारा भेजा खोपड़ी में होता है ना, तभी तो हमारी उन्नति होगी। हमारा भेजा सही से चलेगा तभी तो हमारी उन्नति होगी। तो पूरा खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हो गई? 29। ठीक है भाई, हम खाना पचा नहीं पाते, खाना पचा नहीं पाते हैं तो हम यहाँ हाथ रखते हैं, यहाँ हाथ रखना मतलब छाती में 25 हड्डियाँ, पचाने से याद रखो। खाना पच नहीं रहा है तो अपन कहाँ फील करते हैं? यहाँ पर। और बैक बोन्स को अपन देख नहीं पाते, तो पीछे की छवि अपन नहीं देख पा रहे, तो 26 से 26, पीछे की हड्डियाँ 26, बैक बोन्स देखो 26 हड्डियाँ, और बच्चे में होती हैं 33। ठीक है, इनको कशेरुका भी कहते हैं। इधर आओ, कान की हड्डी को याद करवाया मैंने आपको मिस से। कान की हर चीज को अपन मिस करते हैं, तो मिस से हो गया मेलियस, इनकस, स्टेपिज। स्टेपिज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है। पूरा अक्षी कंकाल तंत्र 80 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। 29 हमारी होगी कपाल, 25 हो गई हमारी छाती की, 26 हो गई हमारी बैकबोन्स, और सब मिला के हो जाता है 80 हड्डियों का स्ट्रक्चर। क्या आपको अक्षी कंकाल तंत्र समझ में आया? तो अब इसका रह जाता है उपांगीय कंकाल तंत्र। इसका उपांगीय कंकाल तंत्र और रह जाता है साथियों, वो मैं पार्ट सेकंड में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। पार्ट सेकंड में इसका अक्षीय कंकाल तंत्र, सॉरी उपांगीय कंकाल तंत्र कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो बड़ा होगा तो आप भी देखना पसंद नहीं करोगे। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें आपको पता पड़ जाएगा कैसी आपको क्लास लगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या आपको फ़ायदेमंद है? आपको फ़ायदेमंद है तो बोलो मैं साइंस को रेगुलर रखूं। ठीक है साथियों, देखो मैं 8 घंटे दिन भर ऑफलाइन वालों को भी पढ़ाता हूं, और 2 से 2.5 घंटे आपके वीडियोस बनाने के लिए भी आप लोगों के लिए मैं निकालता हूं। तो प्लीज़ आप लोग का, हमारी ये जो मेहनत अच्छी लग रही है तो आपका बनता है, और हमारा सपोर्ट आप करते हो तो हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। सपोर्ट का मतलब ये है बस कि आप वीडियोस देखें और शेयर करें दोस्तों में, और उनको भी कहे देखने के लिए कि पढ़ लो, करियर बन जाएगा। अभी तो हम ऑफलाइन बोर्ड पे बहुत जल्दी, सॉरी वाइट बोर्ड पे बहुत जल्दी लाएंगे आपके लिए डिजिटल बोर्ड। मुझे पता है कि आजकल की मानव प्रवृत्ति क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना पसंद करते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया हुआ ही सही हो। ठीक है, वाइट बोर्ड में और डिजिटल बोर्ड में स्टडी को भी आप देखें कि जरूरी नहीं है, बोर्ड डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो बस आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर आखिर में वही बात कहेंगे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आसपास स्वच्छता बनाए रहे, और देखते रहे हमारे वीडियोस। आखिर में फिर जय हिंद, जय भारत।